वेलकम बैक एवरीवन। आज इस वेब ऐप को हमारा फोकस है कि फ्री में हम क्लाउड में कैसे अपलोड कर सकते हैं और क्लाउड में अपलोड करने के बाद हम इस ऐप को किसी से भी शेयर कर सकते हैं और वो इंसान इस ऐप को चलाकर देख सकता है इन रियल टाइम, राइट। तो आज इस ऐप को हम सक्सेसफुली अपलोड करेंगे क्लाउड में। तो लास्ट डे हमने इस प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट करना है स्ट्रीमलीट में वो हमने जाना और वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूँगी। और यहाँ पर देखिए 3 फाइल्स हैं और क्या क्या है सारा कुछ आपके सामने है। तो मैंने अभी हमारा जो लोकल सर्वर है उसको स्टॉप किया पहले, तो यहीं से हमारा आज का वर्क स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि आप वर्चुअल एनवायरनमेंट में हो, आपका पाथ जो ये है जहाँ पर आपका प्रोजेक्ट है वो सही है। अब हमको यहाँ पर एक कमांड लिखना है पिप फ्रीज, उसके बाद requirements.txt। तो यहाँ पर जिस तरह से लिखा हुआ है कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए और यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स इसका स्पेलिंग भी गलत नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही मैंने इसको एंटर किया तो अब देखिए यहाँ पर आपको अगर requirements.txt यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है तो यहाँ पर आपको इसे रिफ़्रेश कर लेना है फर्स्ट। ओके, तो कैसे करोगे? राइट क्लिक किया मैंने और यहाँ पर रीलोड फ्रॉम डिस्क। जैसे ही यहाँ पर रीलोड फ्रॉम डिस्क होगा तो यहाँ पर दिखेगा requirements.txt। अब ये जो फाइल है इस फाइल में हमने इस ऐप को चलाने के लिए बनाने के लिए जो यहाँ पर लाइब्रेरी और जो फाइल्स यूज़ किए वो सारे यहाँ पर लिस्टेड है, क्योंकि हम जब क्लाउड में इसे अपलोड करेंगे तो वहाँ से भी रन करवाने के लिए ये सारे लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत है, नहीं तो हमारा वेब ऐप रन नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने जैसे वर्जन कंट्रोल में क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे दिखा रहा है गिटहब, मतलब आपका एक अकाउंट होना है गिटहब में जहाँ पर आप अपलोड करोगे, राइट। तो फर्स्ट हमारा रिक्वायरमेंट हो गया कि हमको एक गिटहब का अकाउंट चाहिए, तो आपको वहाँ पर साइन अप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एकदम लेफ्ट हैंड साइड में आपको कुछ ऐसे लाइन की तरह दिखेंगे, वहाँ से आने के बाद VCS ये दिखेगा, यहाँ पर गिट बता रहा है। जैसे मैंने गिट को सिलेक्ट किया और ओके किया तो मुझे यहाँ पर एक एरर मिल गया। क्यों? क्योंकि मेरे मशीन में, लोकल मशीन में गिट इंस्टॉल नहीं है। मैंने गिट हब में अपना अकाउंट बनाया हुआ है मगर गिट ये मेरा इंस्टॉल नहीं है। ओके, तो 1 बाय 1 देखिए ये जो है ये ट्यूटोरियल नहीं बोल सकते, ये मेरा लर्निंग है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ऐप है जो मैं क्लाउड में फ्री में अपलोड कर रही हूँ स्ट्रीमलीट में। ओके, तो ये ध्यान रखिए कि ये मेरा जो लर्निंग है विथ एरर्स जहाँ जहाँ मुझे मिले मैं सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको भी पता चले कि एरर कहाँ हो सकते हैं। क्योंकि हर टाइम पर यहाँ पर देखिए मैंने क्लिक हियर टू डाउनलोड, इसमें क्लिक किया तो आपको मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ विंडोज़। ओके, विंडोज़ के लिए तो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से इसे अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर जैसे डबल क्लिक किया हमको इसको इंस्टॉल करना है, तो ये जो ब्लैक स्क्रीन आया है यहाँ पर एक ओके का मैसेज आएगा, वो आपको देख लेना है और नेक्स्ट करते हुए आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। फाइन, यहाँ तक क्लियर है? अब आप यहाँ पर स्टेप्स को देखते जाइए तो आपको ये आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एरर्स दिखेंगे जो मैंने सॉर्ट आउट किया है और सक्सेसफुली मैंने इसे अपलोड किया है। और आपको अगर यहाँ पर कुछ ऐसा है कि आप बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि ये भी मेरा फर्स्ट टाइम है। मैं जैसे अपलोड कर रही हूँ मैं उसी तरह से आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आपको यहाँ कुछ एरर्स भी एनकाउंटर कर रही हूँ कैसे, वो भी आपको दिखेंगे। तो अब क्या है, हमने requirements.txt ये फाइल बनाया। सेकंड गिटहब में मेरा अकाउंट ऑलरेडी है, आपका नहीं है तो आपको गिटहब में अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अब हम इस गिट को इंस्टॉल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मुझे एरर मिला, राइट। और आपको अगर यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट लग रहा है तो हर एक स्टेप्स को 1 बाय 1 आप फॉलो कीजिए। थोड़ा सा स्क्रीन को अगर जूम करना है तो जूम करके आप देख लीजिए। और यहाँ पर मुझे बहुत हेल्प मिला इंटरनेट से, मगर हर बार यहाँ पर कुछ चेंजेस होते रहते हैं। दिन जाएगा तो आप देखिए थोड़ा सा इसमें स्टेप्स में चेंजेस आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ से
टेक्स्ट जो है इसके फॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लिया ताकि आपको भी दिखे और मुझे भी सही तरीके से दिखे कि मैं यहाँ पे कर क्या रही हूँ। ओके, तो आपको जस्ट गिट ये लिख के एंटर देना है और आपका गिट इंस्टॉल प्रॉपर्ली हो चुका है। तो देखिए ये हमको पता चल गया। अब मैं गिटहब यहाँ पर हूँ, तो यहाँ पर मुझे एक नया रिपोजिटरी क्रिएट करना है, मतलब एक फ़ोल्डर जहाँ पर हम लोकल होस्ट में जो फाइल हैं जिसे हमको यूज़ करके अपना वेब ऐप चलाना है उसे अब हम यहाँ पर अपलोड करेंगे, क्योंकि यहीं से बाकी हम जो लिंक बनेगा वो हम शेयर करेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लिंकिंग है, काफ़ी सारे ऑथराइजेशन है, वो आपको देखना है और हर जगह पर क्लिक करने से पहले अगर आपको लग रहा है कि वेरीफाई कर ले तो आपको वो कर लेना है, राइट। क्योंकि ये भी मेरा फर्स्ट ऐप है, जो मेरा लर्निंग है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो मैंने ऐड रीडमी फाइल भी कर दिया और मैंने क्रिएट रिपोजिटरी कर लिया। अब मेरे गिटहब में एक नया रिपोजिटरी बन चुका है जहाँ पर मेरे सारे फाइल अपलोड होने हैं। अब मैंने यहाँ पर कोड में क्लिक किया तो देखिए HTTPS यहाँ पर एक कॉपी करने के लिए आपको ऑप्शन दिया है, तो इस लिंक को मैंने कॉपी कर लिया, राइट। अब मैं पाईचार्म में फिर से लौट आई हूँ। अब फिर से यहाँ पर देखिए अब गिट दिखा रहा है, पहले VCS दिखा रहा था, तो मैनेज रिक्वेस्ट, सॉरी ये है मैनेज रिमोट, तो मैनेज रिमोट में आना है। अब गिट रिमोट्स ये मैनेज कर सकता है। प्लस पर क्लिक करने के बाद आपको जो लिंक आपने कॉपी किया था यहाँ पर पेस्ट कर देना है और सिंपल ओके क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ तक हमारा वर्क डन सक्सेसफुली। अब यहाँ पर कोई एरर नहीं दिखा रहा है। अब हमने ये तीनों काम कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट यहाँ पर न्यू एक फ़ाइल हमें और क्रिएट करना है। यहाँ पर ऑलरेडी वर्चुअल एनवायरनमेंट में हमारे पास 4 फाइल ऑलरेडी है, 2 पाइथन फाइल, 2 टेक्स्ट फाइल। अब यहाँ पर एक .gitignore इस फाइल को क्रिएट करना है, तो अभी के लिए हम कैंसिल कर देते हैं, इसको हम बाद में ऐड करेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पर कैंसिल कर दिया। अब इस gitignore में हमको पहले कुछ कंटेंट भी डालना है कि gitignore क्या क्या इग्नोर करेगा। तो यहाँ पर .venv ये एक है, दूसरा .idea, ये 2 हम फोल्डर को यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं, राइट। अब हमको यहाँ पर ये पांचों को सिलेक्ट करना है, gitignore, functionspy, requirement.txt, thought.txt और web.py। अब राइट क्लिक करके गिट यहाँ पर आके आपको ये ऐड ये ऑप्शन को चूज़ करना है। जैसे आप ऐड ऑप्शन चूज़ करोगे इसके बाद नेक्स्ट एकदम लेफ्ट हैंड साइड में देखिए यहाँ पर कमिट का ऑप्शन है, तो हमको पहले ये सारे सिलेक्ट कर लेना है फिर से और एक बार सही तरीके से देख के कि हम किन चीज़ों को अपलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप अपना एक छोटा सा टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इनिशियल कमिट, उसके बाद कमिट बटन को हमने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर एक जो बॉक्स आया है यहाँ पर आपको ईमेल आईडी दे देना है और सेट एंड कमिट। तो यहाँ तक बहुत ही ईजी है। 5 फाइल्स कमिटेड, इनिशियल कमिट, डन। अब फिर से लेफ्ट हैंड साइड में जो लाइंस है वहाँ से आके गिट इस ऑप्शन से आपको बाकी ये फाइल को पुश करना है। ओके, तो मैंने पुश पर भी क्लिक कर दिया। अब जैसे ही पुश पर क्लिक किया तो ऑथराइज इन गिटहब, अब ऑथराइजेशन भी देना है गिटहब में, तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस मिलेगा। तो आपको ऑथराइजेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये जो कंफर्म एक्सेस करे कहाँ पर, ये है आपको जो पासवर्ड देना है ये आपके गिटहब का पासवर्ड है। ओके, तो गिटहब का पासवर्ड जैसे ही दिया आपने क्लिक किया, यू हैव बीन सक्सेसफुली ऑथराइज्ड इन गिटहब, यू कैन क्लोज द पेज नाउ। ओके, तो यहाँ तक डन, हमको यहाँ पर ऑथराइजेशन मिल गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर रिफ़्रेश कर लिया मैंने, बार बार रिफ़्रेश करके देख लेना कहाँ पर कुछ अगर प्रॉब्लम लग रहा है। तो अब यहाँ पर टर्मिनल में आके तो हमें यहाँ पर एक बार यहाँ पर मैं स्टॉप कर लेती हूँ, उसके बाद आपको लोकल होस्ट आप ढूंढ के मतलब ओपन करके देख सकते हो, या फिर डायरेक्ट मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया। अब लोकल होस्ट में ओपन करने के बाद जो डिप्लॉय था राइट साइड कॉर्नर अपर साइड में, तो वहाँ से इस पेज में आए। अब यहाँ पर डिप्लॉय नाउ, अब कहाँ डिप्लॉय कर रहे हैं, स्ट्रीमलिट में। स्ट्रीमलिट में डिप्लॉय करने से पहले भी आपको स्ट्रीमलिट में एक आपको अकाउंट चाहिए।
तो उस अकाउंट को मैंने क्रिएट कर लिया अपने एक जीमेल अकाउंट से। ओके, तो किस तरह से स्टेप्स है वो आपको देख के पता चल जा रहा है। और आप यहाँ पर जो डिटेलिंग्स दिए हैं, आपको अगर कंफर्मेशन करना है तो आप उसको थोड़ा सा रीड आउट करने के बाद ही इन बटन्स को क्लिक कर लेना। तो मैंने तो डायरेक्ट ही कर दिया, कभी कुछ पढ़ा और कभी कुछ बोलते हैं ना, बिना थोड़ा सा बहुत देख के ही मैंने यहाँ पर ऑथराइजेशन कर लिया। तो आप भी जस्ट यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ओके, तो ऑथराइज स्ट्रीमलिट, अब स्ट्रीमलिट में भी ऑथराइजेशन दे दे, क्योंकि हम सबको कनेक्ट कर रहे हैं और हमारे ऑथराइजेशन के बिना ये कनेक्शन नहीं हो सकता है गिटहब के साथ, स्ट्रीमलिट एंड ऑल। अब यहाँ पर चार मेनली 3 आपको बॉक्स फिल करने हैं। एक तो है रिपोजिटरी जो हमने बनाया था, सेकंड है ब्रांच, और जैसे ही हमने यहाँ पर मेन फाइल पाथ मतलब जो स्टार्ट जैसे होम पेज होता है ना, जो हमारा web.py है उसको यहाँ पर डाला, तो यहाँ पर हमको एरर बोल रहा है कि दिस फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर मैंने डिबगिंग मेरे को ढूंढ के नहीं मिल रहा था, फाइनली मुझे मिल गया कि यहाँ पर देखिए ब्रांचेस 2 है, यहाँ पर मेन लिखा हुआ है, मगर हमारा जो ब्रांच है वो मास्टर ब्रांच है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन से ब्रांच में है। जैसे ही मैंने मास्टर को सिलेक्ट किया तो देखिए मेरे जो 5 फाइल थे वो यहाँ पर दिखा रहे हैं, मतलब मेरा जो 5 फाइल है वो मास्टर ब्रांच में है। तो ब्रांच में हमें मेन को चेंज करके यहाँ पर मास्टर कर देना है। अब देखिए मेन फाइल पाथ वो प्रॉपर दिखा रहा है। अब जस्ट डिप्लॉय में क्लिक कर दीजिए, और एक बार अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर से आप डिप्लॉय जो आपका लोकल होस्ट में जो आपका ऐप ओपन हुआ है वहाँ जो डिप्लॉय है उसको आप क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हैं। और थर्ड, अगर जैसे होता है ना एंटीवायरस जो होते हैं वो हमारा इंस्टॉल रहता है, तो वो भी कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, तो वो एक बार आप देख लेना। तो हमारा यहाँ तक सब कंप्लीट है। जो अभी जो एरर दिखा रहा है वो हमारे कोडिंग पार्ट में एरर है। तो अभी हमारा स्ट्रीमलिट पार्ट में डिप्लॉयमेंट में एरर नहीं है, तो कोडिंग पार्ट में एक छोटा सा एरर था, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर दिया। देखिए यहाँ पर जो functions.py, यहाँ पर जो हम राइटिंग रीड ये जो फंक्शन था वहाँ पर मैंने ये दोनों चीज़ें ऐड किए, इनकोडिंग और एरर्स जो है वो ये दोनों मैंने ऐड किया है। सिंपल, आप भी ऐड कर लो, और एक बार आप ऐड कर लोगे तो आपको यहाँ पर और एक बार रन करके देख लेना है। ओके, तो मैंने स्टॉप कर दिया अपने लोकल सर्वर को, उसके बाद फिर से मैं लोकल सर्वर को रन करवा रही हूँ। तो स्ट्रीमलिट रन web.py जो हमारा होम पेज वाला है उसको हमने रन करवाया, तो देखिए लोकल होस्ट में अभी ये प्रॉपरली रन कर रहा है। पहले भी ये रन कर रहा था मगर डिप्लॉय के बाद ही प्रॉब्लम हुआ था, तो फिर भी हम इसको एक बार लोकल होस्ट में रन करके देख ले रहे। आई होप कि आपका भी स्ट्रीमलिट ऐप ये होस्टिंग हो जाएगा बड़े ही आसानी से, क्योंकि मैंने सारे यहाँ पर डिबगिंग कर दिया है। ओके, अब functions.py में मैंने चेंजेस किए तो इसको फिर से हमें कमिट करना है, राइट। तो नॉर्मल प्रोसेस, आपको पहले ऐड करना है, उसके बाद आपको कमिट करना है। सिर्फ functions.py को आपको यहाँ पे दोनों दिखा रहा है, तो 2 हमको नहीं कमिट करने, तो इसको कमिट करना है और उसके बाद इसको पुश जो करना है, ये पूरा प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है, राइट। उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ तक आपने वीडियो वॉच कर लिया, तो ये मेरा लर्निंग आपसे शेयर कर रही हूँ। इस तरह के मेरे लर्निंग आपसे मैं शेयर करती रहूँगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब देखिए ये हमारा स्ट्रीमलिट में जो डिप्लॉय हुआ तो वही है। तो इसको जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया, अगर एरर होगा तो यहीं पे बताएगा। तो देखिए होपफुली एरर नहीं है, तो यहाँ पर एरर नहीं है, तो फाइन, हमारा यहाँ पर हमारा वेब ऐप अच्छी तरह से काम कर रहा है। और एक बार इसे हम रन करवा के देख लेते हैं, तो सबमिट करने के बाद पॉजिटिव बता रहा है। तो यहाँ पर जो एकदम ऊपर देखिए ये जो हमारा लिंक ये हमको स्ट्रीमलिट ने दिया है फॉर शेयरिंग, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, किसी से भी शेयर कीजिए, आप व्हाट्सएप में भी शेयर कर सकते हैं। और मैं इसको एक अलग ब्राउज़र में रन करके देख ले रही हूँ। आई होप ये जो सारे स्टेप्स हैं ये आपको बहुत हेल्प करने वाला। आप भी अपना एक ऐप ज़रूर बना लीजिए, और ये लिंक रहेगा मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट और एक शेयरिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।